Day 3 of posting 100 videos consistently. And today, I want to talk about something that is silently destroying so many of us. Distraction. Honestly, मुझे लगा था कि मेरा बिगेस्ट प्रॉब्लम लैक ऑफ मोटिवेशन है. मैं सोचती थी कि शायद मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ या शायद मैं उतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितने दूसरे लोग हैं. बट स्लोली आई रियलाइज्ड प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की थी ही नहीं, प्रॉब्लम अटेंशन की थी. हम सबके पास गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, थिंग्स वी वांट टू अचीव, बट फिर भी हम अपने ही गोल से दूर हो जाते हैं एवरी सिंगल डे. और रीज़न क्या होता है? कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन. फ़ोन उठाया बस 5 मिनट के लिए, फिर रील्स स्टार्ट, फिर रैंडम वीडियोस, फिर कंपैरिजन, फिर ओवर थिंकिंग, और देखते ही देखते पूरा डे ख़त्म हो जाता है. और सबसे पेनफुल पार्ट ये होता है कि रात को गिल्ट भी होता है पूरा दिन वेस्ट करने के बाद. वो फीलिंग कि आज भी प्रोडक्टिव नहीं थी, आज भी मैं जो मुझे करना था वो नहीं कर पाई, आज भी टाइम वेस्ट कर दिया. एंड ऑनेस्टली आई नो दिस फीलिंग वेरी वेल. कभी कभी मैं पढ़ने बैठती हूँ, बुक ओपन भी कर लेती हूँ, हाइलाइटर भी रेडी होता है, बट फोकस नहीं कर पाती हूँ. माइंड कंटिन्यूअसली फ़ोन की तरफ देखता रहता है और फिर हम खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं. मेरे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है, मैं कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती. बट मे बी प्रॉब्लम हम नहीं हैं, प्रॉब्लम इन्वायरमेंट है. आज की दुनिया में लिटरली अटेंशन के लिए फ़ाइट कर रही है. एवरी ऐप, एवरी नोटिफिकेशन, एवरी रील इज़ डिज़ाइन टू कीप अस डिस्ट्रैक्टेड. और स्लोली हमारी अटेंशन स्पैन इतनी वीक हो गई है कि 10 मिनट कंटिन्यूअसली फोकस करना भी डिफ़िकल्ट लगता है. और ये सिर्फ स्टडीज़ को अफेक्ट नहीं करता, ये कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को अफेक्ट करता है. बिकॉज डीप डाउन हम सबको पता है कि हम और बेटर कर सकते थे. बट ऑनेस्टली सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट्स द मोमेंट यू स्टॉप लाइंग टू योर सेल्फ. जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि हाँ मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, और मैं भी एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी लेजी हो सकती हूँ, मेरे भी लेजी डेज होते हैं, मेरा भी कभी पढ़ने का मन नहीं करता, कभी कभी मैं भी पूरा डे वेस्ट कर देती हूँ. बट डिफरेंस तब आता है जब तुम नेक्स्ट डे फिर से ट्राई करते हो. बिकॉज इम्प्रूविंग योर लाइफ इज़ नॉट अ वन बिग डिसीजन, इट्स अ स्मॉल डिसीजन रिपीटेड डेली. फ़ोन को थोड़ा दूर रखना, एक एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ना, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना, खुद को थोड़ा कंट्रोल बिल्ड करना, ये छोटी छोटी चीज़ें ही फ्यूचर चेंज करती हैं. पीपल थिंक सक्सेसफुल लोग ऑलवेज मोटिवेटेड होते होंगे, बट आई डोंट थिंक सो. आई थिंक सक्सेसफुल पीपल आर जस्ट बेटर एट कंट्रोलिंग डिस्ट्रैक्शंस. वो भी टायर्ड होते होंगे, उनका भी मूड ऑफ होता होगा, बट दे स्टिल डू द वर्क. एंड ऑनेस्टली डिसिप्लिन का रियल मीनिंग भी यही होता है, डूइंग थिंग्स इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग देम, नॉट बिकॉज इट फील्स गुड बट बिकॉज योर फ्यूचर मैटर्स मोर. कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हम डेली सिर्फ 1% बेटर हो जाए ना, तो 1 साल बाद हम कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन सकते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि हम कंसिस्टेंसी से पहले रिजल्ट देखना चाहते हैं. हम 2 दिन फोकस करते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ सडनली चेंज हो जाए. बट रियल ग्रोथ साइलेंट होती है, स्लो होती है और बोरिंग भी होती है. Nobody sees the small efforts, nobody notices the nights you studied alone, the times you controlled yourself, the moment you kept going even after failing. But one day all those invisible efforts become visible results. And maybe that's why I started this 100-day challenge. Not to look perfect online, but to improve myself that I can stay consistent even on bad days, even on low motivation days, even on days where I feel completely lost, because I don't want distraction to control my entire life anymore. I don't want to keep wasting hours on things that doesn't even matter. I want peace, focus, discipline, and a better version of myself. And if you are also struggling with distraction right now, just know this:
You don't need to change your whole life overnight. Start small, seriously, very small. Study for 20 minutes. Put your phone away for some time. Take care of yourself. Sleep better. Try again tomorrow. Because improving yourself is not about feeling perfect, it's about not giving up on yourself. And honestly, maybe we are all still trying, still learning slowly, step by step, day by day. So, yeah, this is day 3 of becoming the best version of myself, and this time I am not stopping.